अरविंद केजरीवाल जी आज हिसार में हैं। कल हिसार में व्यापारियों से मिले। उन्होंने बताया कि मैं हिसार में पैदा हुआ, हिसार में पढ़ा, हिसार के अंदर बड़ा हुआ और हिसार की अलग अलग गली मोहल्लों की उन्होंने चर्चा की। हिसार में पैदा हुए अरविंद जी ने दिल्ली को बदल दिया, पंजाब को बदल दिया, हिसार का नाम, हरियाणा का नाम उन्होंने रोशन किया पूरी दुनिया के अंदर। राजनीति में घुसने से पहले उन्होंने इनकम टैक्स के कमिश्नर के पद से इस्तीफा दिया। जो अंग्रेजों के समय से बना कानून था कि सरकार की फाइलों में क्या लिखा है मनुष्य को पता नहीं होना चाहिए, उन्होंने उसको कानून को पलटवाया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का गठन करवाया। जब वो राजनीति में आए तो ऐसा इतिहास रचा कि सारी दुनिया के अंदर, ना इस देश में ना दुनिया में कभी इतनी मेजोरिटी आई। पहले 49 दिन की सरकार बनी, बिना किसी दबाव में काम करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। दोबारा चुनाव लड़े तो 70 में से 67 सीट आई। इतनी मेजोरिटी आज तक हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी राज्य के अंदर किसी भी नेता को नहीं मिली जितने अरविंद केजरीवाल जी काम किया। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, फिर तीसरी बार बने। तीसरी बार जब बने तो उन्होंने ये कहा कि मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। आज तक ये भी बात किसी ने हिंदुस्तान में नहीं की और 70 में से 62 सीट मिली। सरकारी स्कूल बेहतरीन बना दिए। 4 लाख बच्चे दिल्ली में प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिल। दिल्ली के अंदर 73% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है और पंजाब में 83% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है। अरविंद जी ने कल बताया, अरविंद जी ने बताया कि देश के अंदर सबसे बड़ी गलती आजादी के बाद हुई है तो शिक्षा स्तर को ठीक नहीं किया गया। ये गलती सबसे बड़ी हुई है। ये गलती हिसार के अंदर भी बड़ी भारी मात्रा में हो रही है। मैं भी आपको बताऊंगा कि हिसार में इसमें क्या क्या दिखते रही है। अरविंद केजरीवाल जी के इमेज पे इस तानाशाह देश के राजा बादशाह समझते जो अपने आप को प्रधानमंत्री जी, उन्होंने दाग लगाने की कोशिश। एक झूठे फर्जी केस के अंदर उनको जेल में डाला गया। केवल उनको नहीं, मनीष सिसोदिया जी को डाला गया, सत्येंद्र जैन जी को डाला गया, संजय सिंह जी को डाला गया। आम आदमी पार्टी के सारे राष्ट्रीय नेतृत्व को जेल के अंदर बंद करके उन्होंने डराने की, धमकाने की, खरीदने की, तोड़ने की कोशिश। परंतु सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जज ने कहा कि सीबीआई ने सरकार के तोते के रूप के अंदर काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस केस से दूर दूर तक अरविंद केजरीवाल का संबंध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केस ट्रायल कोर्ट में 4 दिन भी नहीं चलेगा, 4 पेश। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल को बंद करने के लिए भारत सरकार ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है। जब बाहर आए तो उन्होंने पूरे देश को एक सबक दिया कि बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये झूठे केस बना के जेल में भी भेजते तो सरकारें जेल से चलाई जा सकती। परंतु एक ईमानदार व्यक्ति के ऊपर जब लांछन लगा जाए तो उसको कितना दर्द होता है। अरविंद जी को कितना दर्द हुआ होगा। अरविंद जी जब सारी कोर्टों से बरी होकर बाहर आ गए तब उन्होंने कहा कि मैं अब, जैसे माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, मैं अग्नि परीक्षा दूंगा। और देश की जनता और दिल्ली की जनता जब मुझे कहेगी ईमानदार है, मैं इस कुर्सी पर दोबारा तब बैठूंगा, मैं इस कुर्सी से, मुख्यमंत्री से इस्तीफा देता। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया दूसरी बार।
और जनता के निर्णय के लिए सर्वोच्च अदालत जो हिंदुस्तान की जनता है उसके ऊपर निर्णय छोड़ दिया कि मुझे ईमानदार कहेंगे तो मैं दोबारा कुर्सी पे। अरविंद केजरीवाल जी ने कल कहा कि वो व्यापारियों के साथ है। दिल्ली के अंदर पिछले 7 साल से दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर, कोई भी इंस्पेक्टर अब दिल्ली की दुकानों में, दिल्ली की फैक्ट्रियों में नहीं जाता। पंजाब के अंदर भी उन्होंने फुल पेज एडवर्टीजमेंट देके व्यापारियों की समस्याओं का पूछा जब सरकार आई। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि वो किसान के साथ हैं। जो 3 काले कानून जब बने और केंद्र सरकार ने दिल्ली के स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मांगा, तो अरविंद जी ने कहा कि मेरे देश के अन्नदाता हैं, मैं इनको जेल बनाने के लिए दिल्ली की 1 इंच जमीन नहीं दे सकता, मैं इनकी सेवा करूंगा। और बीजेपी की मानसिकता देखिए, आज उनकी सांसद कंगना रनावत फिर ये कह रही है कि 3 काले कानून दोबारा बनने चाहिए। ये बीजेपी की जो मंशा है इसको उजागर करती है। जो कंगना रनावत अमित शाह की करीबी है, जो कंगना रनावत नरेंद्र मोदी की करीबी है, जिन्होंने पहले भी ये जले बुझे बयान देश के किसानों के खिलाफ दिए थे, पहले भी किसानों को किराए की भीड़ बताया था, आज फिर वो उन 3 काले कानून की मांग कर रही है। बीजेपी की कहलाई हुई बात। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं मजदूर के साथ, गरीब के साथ, मिनिमम वेजेस दिल्ली के अंदर 19,500 रुपए, हरियाणा में 9,500 रुपए नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं नौकरी पेशा लोगों के साथ, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम पंजाब के अंदर भी लागू की और दिल्ली के अंदर भी कानून बना के एलजी के पास फाइल लटकी। उन्होंने कहा कि मैं सबका भला चाहता हूं, बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल और कॉलेज बनाए, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हॉस्पिटल बनाए, 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती हो गए। दिल्ली में शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों में इतना बढ़ा। मैं हरियाणा के सरकारी कॉलेजों की बात करूं, सरकारी स्कूल तो कई हजार बंद हो चुके हैं। हरियाणा की बात छोड़ दो, मैं हिसार की बात करता हूं। पहले हिसार जिले के अंदर जो रिजल्ट आए हैं, अगर मैं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की बात करता हूं, दिसंबर 2023 में बीए प्रथम सेमेस्टर का रेगुलर का जो रिजल्ट आया, इनमें 6,381 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 5,108 विद्यार्थी फेल हो गए। अगर मैं कॉलेज वाइज आपको बात करूं, आशा गर्ल्स कॉलेज में केवल 1 बच्चा पास हुआ, सीआरएम जाट कॉलेज में केवल 68 बच्चे पास हुए 889 में से, दयानंद पीजी कॉलेज में 797 में से 93 बच्चे पास हुए। अगर मैं एमजीएफ राजकीय कॉलेज की बात करूं तो केवल 72 बच्चे पास हुए 348 में से। एक लंबी फहरिस्त है। कुल मिला के अगर मैं रीअपियर का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट की बात करूं तो 3,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और केवल 732 बच्चे पास हुए। ये स्थिति है, कॉलेज वाइज रिजल्ट है मेरे पास। कहीं पे स्टाफ पूरा नहीं है, कहीं पे संसाधन नहीं है, कहीं पे लेबोरेटरीज नहीं है। ये हालात शिक्षा के स्तर की है। हरियाणा का शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है, हरियाणा में 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली, शिक्षा, वर्ल्ड क्लास शिक्षा और मुफ्त शिक्षा, वर्ल्ड क्लास चिकित्सा और मुफ्त चिकित्सा, हर बच्चे को रोजगार और हर महिला को 1,000 रुपए मिले। ये 5 गारंटी हमने दिया। हम कानून राज को स्थापित करेंगे,
गुंडा राज को खत्म करेंगे। जो जंगल राज बीजेपी ने हरियाणा के अंदर बना दिया, कई कई गोलियां चला के फिरौती मांगी जाती है हिसार के अंदर, मर्डर कर दिए जाते हैं हांसी में, जींद में, रोहतक में, सांपला में, बहादुरगढ़ में, हर शहर में जिसकी मैं बात करूं हर रोज गोलियां चलाई जाती है। और एक रिवाज बन गया विशेषकर हिसार और सिरसा में। देश के संविधान के अनुसार आम आदमी को राजा ना बना के राजा के बेटे को राजा बना। कुछ खानदानों ने कब्जा कर लिया है, चाहे वो चौटाला का खानदान हो, चाहे वो बिश्नोई खानदान हो, चाहे वो जिंदल खानदान हो, चाहे वो कांडा का खानदान हो। हर परिवार सत्ता पे परमानेंट काबिज होके इस क्षेत्र के लोगों को गुलाम की तरह ट्रीट कर रहा है। ये सारी पार्टियां इन खानदानों के इर्द गिर्द घूम रही। संजय सातरोड़िया हिसार का एक आम घराने का बच्चा है, ना इसका दादा, ना परदादा, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना चाचा, ना ताऊ, कोई कभी राजनीति में नहीं रहा। संजय सातरोड़िया पहली बार राजनीति के अंदर आया। और जितने भी कैंडिडेट यहां खड़े हुए हैं सबसे ज्यादा सरल है, सबसे पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा जनता के अप्रोच में आने वाला है। संजय सातरोड़िया आज हिसार में एक सादगी का पर्यायवाची बन चुका है। संजय जी ने मुझे बताया कि हिसार में पार्कों की जमीन पे कब्जे की परंपरा रही है। संजय जी ने मुझे बताया कि अभी गौशाला की जमीन पे भी कब्जे की प्लानिंग चल रही है। तो इन चीजों से लोगों को बचना चाहिए। गौ माता की हम सेवा करते हैं, उस सेवा की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज पूरा हिसार अगर कैंडिडेटों की तुलना करें तो संजय सबसे जवान है, सबसे विद्वान है और आम गरीब से गरीब व्यक्ति के साथ मिलकर चलने वाला एक व्यक्ति। मैं आपके माध्यम से अपील भी करता हूं हिसार की जनता से, वोट डालने से पहले हरियाणा के लाल, हिसार के लाल अरविंद केजरीवाल के प्रतिनिधित्व को देखें और विचार करें। मैं संजय जी से कहूंगा कि आगे के वार्ता को संबोधित करें। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नई बात ये है कि जी आज के डेट में एक नया रास्ता बनाया गया है गौशाला में। तो जो कुरुक्षेत्र गौशाला है उसके पीछे एक नया रास्ता निकाला गया है। तो उस रास्ते के दोनों तरफ 10 से 12 एकड़ जमीन जिंदल परिवार को दी जा रही है और जिसकी कीमत लगभग 250 करोड़ के करीब है। और जिसका अगर हम बैंक ब्याज FD से भी 60 पैसे भी ब्याज लगाए तो उसका ब्याज भी हर साल 20 करोड़ रुपये बनता है। लेकिन ये जमीन इनको 1 करोड़ रुपये सालाना में देने की तैयारी हुई। जो गौ माता के चारे की भूमि थी, जहाँ गौ माता के चारे के लिए जमीन है जी, तो गौशाला की जमीन ये उस परिवार को दी जा रही है और इस लूट से इनको बचाना है। सारे अपील है सभी गौ भक्तों से शहर के और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि पूरे हिसार निवासियों को जो गौ भक्त है कि इस गौ माता की जमीन को इससे बचाया जाए, जिसे जो ये परिवार जमीन की लूट बचा रहा है। तो ये जो 12 एकड़ जमीन है बहुत ही गाय माता के लिए यहाँ से चारा बनता था, अब ये इनको देने की तैयारी चल रही है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।